शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे दो ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिसके बारे में अवाम जानना चाह रही है कि क्या सच और क्या झूठ है। क्या मीरा सेठी की वाकई डिवोर्स हुई है और इस डिवोर्स के बाद मीरा सेठी के ऊपर क्या वक्त गुजरा और उन्होंने किस हाल में किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा और कौन कौन उनके साथ खड़ा था, इसके बारे में तो तबसरा करेंगे। मीरा सेठी की आपको बायोग्राफी भी बताऊंगा कि कौन कौन से इनके मशहूर ड्रामास थे, इन्होंने कब ड्रामाज में कदम रखा, काम करना शुरू किया। इसके अलावा इनकी शादी की कंट्रोवर्सी जो उठी थी, जिसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई थी, वो तनकीद किस वजह से की, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। और साथ ही बात करेंगे अदाकारा हुमैरा असगर, जिनकी 9 महीने एक घर में लाश पड़ी रही है, जिसको लोग कह रहे थे कुदरती मौत है, मगर उसके ऊपर कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं जो कि आवाम को हैरान और परेशान कर गई हैं। लोगों के सामने जब ये स्टेटमेंट आई है और आज के जो बयानात आए हैं, वो सुन के आप हैरान होंगे कि असल में वो कुदरती मौत नहीं, कत्ल था। अब ऐसी बातें पुलिस वाले क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देखें, मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। अगर बात की जाए मीरा सेठी की, तो आपको पता है जैसा इस टाइम पर चुपके चुपके एक ड्रामे में किरदार अदा करने वाली, जिन किरदार में उनका गुल नाम था, वो बड़ा वायरल हुआ था और लोगों ने पसंद किया था। अगर मैं मीरा सेठी की आपको डिवोर्स से पहले-पहले थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ, तो ये जो बेसिकली पैदा हुई थी, वो 12 जनवरी 1987 में ये पैदा हुई थी और इन्होंने जब शोबिस इंडस्ट्री में कदम रखा था 2013 में रखा था। ये राइटर और मॉडलिंग के लिहाज से बहुत ज़्यादा मशहूर थी। अब 2013 के बाद जब इन्होंने काम करना शुरू किया और इन्होंने एड्स में की प्रमोशन करना शुरू की, तो इनकी फ़ोटोशूट्स बहुत ज़्यादा आवाम को पसंद आते थे और इनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग बन चुकी हुई थी। अब मीरा सेठी जो है, ये कहा जाता है कि अपने आप में एक मिसाल कायम उन्होंने की थी, पढ़ाई के लिहाज से, मॉडलिंग के लिहाज से, फोटोशूट्स के लिहाज से और ड्रामाज में काम करने के लिहाज से। अब इनके जो मशहूर ड्रामास थे वो थे मोहब्बत, दिल मेरा, ठीक है, चुपके चुपके, इसके अलावा कुछ अनकही, जिसमें आपने देखा पसंद किया मीरा को और बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग बन गई। अब मजे की बात यह कि 2019 में इनकी शादी को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई थी कि यार इनकी शादी से पहले ही कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी जो कि इनकी निकाह की थी। अब अमेरिका में इनका जब निकाह हुआ था, तो इनको घर वालों ने मना किया था कि यार आपने उस टाइम तक अनाउंसमेंट नहीं करती जब तक आपके प्रॉपर फंक्शन जो है वो लाहौर में नहीं होते। मगर लोगों ने पहले से इसके ऊपर बहुत तनकीद करना शुरू कर दी थी। अब मीरा की शादी जब हुई थी, तो वो बहुत बड़े लेवल पर शादी थी। इनके जो अपने भाई हैं, जो कि अली हैं, वो सिंगर भी हैं। इसके अलावा इनकी शादी पर बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया था और बहुत सी चीज़ें इनकी वायरल हुई थी। अब इनकी शादी जो थी, वो बेसिकली लव मैरिज थी, जो कि इन्होंने बिलाल सिद्दीकी के साथ की थी और बिलाल सिद्दीकी का कहा जाता है ये और मीरा बहुत अच्छे दोस्त थे और एक टाइम तक ये बहुत अच्छे साथ दिखाई दिए। जब ये दिखाई दिए तो लोगों ने इनके ऊपर बड़ी बातें की। इन्होंने कहा कि बिलाल सिद्दीकी के साथ ये रिलेशनशिप में, वो सारी बातें उस टाइम पर झूठी होगी और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था जब इनकी शादी हो गई थी और इन्होंने शादी का धूमधाम से की थी और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि मीरा सिद्दीकी जिसको सच्चा दोस्त समझते थे, जिसके ऊपर हम इल्ज़ामात लगाते थे, मीरा सिद्दीकी ने सेठी ने सॉरी, उसी के साथ शादी कर ली। अब शादी के बाद कुछ अरसा गुज़रा, हमने देखा 2023 में अचानक एक पोस्ट वायरल हुई कि यार मीरा सेठी की जो है डिवोर्स होगी, मगर उसके ऊपर ये बिल्कुल खामोश रही, ना इन्होंने कोई बात की, ना कोई तमाशा बनाया, ना कोई ट्रेंड चले। अब हमने ये लगा या बाकी सबको ये जो चीज़ है फ़ील हुई कि यार मीरा सेठी के ऊपर ना लोगों ने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया, इनकी कोई डिवोर्स नहीं। अब अचानक मीरा सेठी का एक इंटरव्यू, एक पॉडकास्ट वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने अपने डिवोर्स की जो है सच्चाई आवाम के सामने रखी। उन्होंने कहा मार्च 2023 में मेरी डिवोर्स हो चुकी है और वो वक्त मेरे ऊपर बड़ा मुश्किल तरीन था। अब मेरे साथ, अगर मैं उस टाइम एक ड्रामे का प्रोजेक्ट शूट कर रही थी जो कहीं अनकही था, कुछ अनकही था। उसके बाद जब ये शूट शुरू हुआ, तो मैं अपने आप में होशो हवास में नहीं थी और मुझे खास तौर पे दिलासा देने वाले और मेरा ज़हन इधर-उधर करने वाले, जिसमें बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी सजल और हाथ का,
कि यार इन लोगों ने मेरे मुश्किल वक़्त में मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। इन्होंने मुझे बहुत समझाया और जब मैं वो प्रोजेक्ट में बिज़ी हुई, जब मैंने काम करना शुरू किया, तब ये मुश्किल वक़्त जो है मेरे ज़िंदगी का, मेरा यूँ गुज़रा। अब मीरा सेठी की जो ये डिवोर्स वाली बातें, ये इस वज़ह से भी वायरल हो रही हैं क्योंकि मीरा सेठी जो है, इन्होंने अपना तमाशा नहीं बनाया। हमने देखा है आजकल डिवोर्स होती है या फिर कोई बात होती है या कुछ भी होता है, छोटा-मोटा हंगामा होता है, तो मियाँ-बीवी जो पाकिस्तानी शोबिस स्टार्स हैं या फिर बाकी सब हैं, एक-दूसरे पे आके घटिया तरीन इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं। एक-दूसरे के खिलाफ कैंपेन चलाना शुरू कर देते हैं। मैं यहाँ पर मीरा सेठी को इस वज़ह से एप्रिशिएट किया जा रहा है कि इन्होंने बिल्कुल खामोशी से अपनी जो ज़िंदगी थी, वो ज़िंदगी की खामोशी से अलहदगी भी ली, ना किसी को कुछ बताया, ना अपना तमाशा बनवाया। अब आके इन्होंने अवाम के सामने सच रख दिया कि 2023 मार्च में मेरी डिवोर्स हो चुकी है। इस मुश्किल वक़्त में सिर्फ़ मेरा जो साथ दिया है वो सज्जल और अहाद ने बहुत ज़्यादा किया है और मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने मेरा मुश्किल वक़्त में साथ दिया और जब कुछ अनकही ड्रामा चाह रहा था, उसी दौरान मेरी डिवोर्स हुई थी। इन्होंने बाकी अपने आप के ऊपर ना तो अपना कीचड़ बनवाया, ना अपने हस्बैंड का बिलाल सिद्दीकी का के ऊपर कोई इल्ज़ामात लगाए, ना उनका तमाशा बनाया। इस वजह से मीरा सेठी जो है, लोग इनको एप्रिशिएट भी कर रहे हैं और लोग ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मीरा सेठी ने जिस तरह किया, पाकिस्तानी शोबिज़ एक्टर जितने भी हैं या एक्ट्रेसेस बहुत कम हैं, जो कि अपना तमाशा नहीं बनाती। वो आके सिर्फ़ बता जाती हैं कि यार हमारी डिवोर्स हो चुकी हुई है। हमने ऐसे भी लोग देखे जो कि डिवोर्स का सरेआम तमाशा बना रहे होते हैं। यार हमारा हस्बैंड ऐसा था, हमारी वाइफ़ ऐसी थी। इस तरह का कीचड़ जो है, इस तरह का मज़ाक एक-दूसरे पे कम से कम नहीं उछाला, जिस चीज़ को लेके अभी जो है मीरा सेठी ने प्रॉपर अनाउंसमेंट कर दी है कि उनकी और बिलाल सिद्दीकी के दरमियान में अब कुछ नहीं रहा। उनकी डिवोर्स हो चुकी है और पिछले 2 सालों से वो अलग रह रहे हैं। ये थी आज की सबसे बड़ी खबर जिसके बारे में अवाम जानना चाह रही थी और इन्होंने मॉडलिंग के लिहाज से एक मिसाल भी कायम की हुई है। इनका एक फ़ोटोशूट था जो कि बड़ा वायरल हुआ था, जिसके ऊपर जो इनके फैन्स हैं, जो कि इनको फ़ॉलो किया था जिन लोगों ने, वो लाखों की तादाद में किया था क्योंकि इस फ़ोटोशूट को अवाम ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। अब दूसरी खबर पे आते हैं अपनी, जो कि इस टाइम पे बड़ी वायरल हो रही है और लोग हैरान और परेशान हैं। वो खबर बेसिकली ये है, अदाकारा हुमैरा अज़गर, इसके ऊपर सबसे पहले वीडियो जो की थी वो मैंने की थी और मैंने ये दावा किया था कि लोग इस चीज़ को बड़ा आसान समझ रहे हैं। इस केस को बड़ा आसान समझ रहे हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि अदाकारा हुमैरा असगर की जो बेसिकली मौत है, वो घर वालों से अलहदगी की वजह से, अकेले रहकर टेंशन में जाने की वजह से और परेशानी की वजह से हुई है। और मैंने उस टाइम पे ये दावा किया था, मुझे अदाकारा हुमैरा असगर की मौत जो है, वो कुदरती नहीं लग रही। मुझे नहीं लग रही थी कि इनको हार्ट अटैक आया है या फिर इनका साँस बंद हुई है या कुछ इस तरह के काम। मैंने उस टाइम भी ये दावा किया था कि इनकी मौत के पीछे कोई न कोई सा कहानी है और अदाकारा की लाश जो है 9 महीने कमरे में बंद रही थी। उसके बाद हमने देखा था कि जब कोई फ़ौत होता है तो उसके ऊपर मकबूलियत भी मिल जाती है, फिर हर कोई उसके बारे में बात करने के लिए और उसका ख़्याल रखने के लिए सामने आता है। मगर अदाकारा की लाश के ऊपर जब उसका पोस्टमार्टम हो गया, सब कुछ हो गया, काफ़ी महीने गुज़र गए, अब पुलिस वालों की तरफ से एक दावा सामने आया कि पुलिस वालों के बकौल डॉक्टर्स ने उनको ये चीज़ मेंशन की है कि इस लड़की के ऊपर जो खून के निशानात मिले या फिर इसके कपड़ों पे जो हमें चीज़ें मिल रही हैं, वो बेसिकली अदाकारा हुमैरा अज़गर की नहीं है। वो कोई हो किसी और चीज़ की लग रही हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अदाकारा हुमैरा अज़गर का बेसिकली वो कत्ल किया गया। उनको इस टाइम पर इस हालत में पहुँचाने वाला कोई और है। और इसमें कहीं न कहीं गलती उनके घर वालों की भी है। कहीं न कहीं गलती उनके दोस्तों की भी है। एक दोस्त ने एक स्टेटमेंट भी दी थी, याद होगा आपको, जो उसने कहा था कि अदाकारा हुमैरा को कोई न कोई ब्लैकमेल करता था। मेरी दोस्त बहुत परेशान थी और वो मुझे कहती थी कि यार मुझे कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है और अदाकारा हुमैरा जो है, उसकी बातों में भी आई थी बंदे की और वो ब्लैकमेल होती रही है। ये बात उसकी दोस्त ने दावा किया था जिसके ऊपर पुलिस वालों ने उसकी दोस्त को झूठा करार दे दिया था और कहा था कि ऐसी कोई सच्चाई नहीं है, अदाकारा हुमैरा के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो उन उसके फ़ोन्स में से हमें कोई चीज़ें ऐसी नहीं मिली। मगर अब जो है, डॉक्टर्स की जो स्टेटमेंट्स आई हैं या पुलिस वाले के जो बयानात आए हैं सामने, जिसके ऊपर बड़े हैरान और लोग परेशान हैं कि अदाकारा हुमैरा अज़गर की मौत हो चुकी है। मौत भी 1 साल तक वो कमरे में पड़ी रही और अब आके पता चल रहा है जब सारा कुछ खत्म हो गया है, अब आके डॉक्टर्स ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अदाकारा के कपड़ों के ऊपर से जो चीज़ें मिल रही हैं, वो अदाकारा हुमैरा की है ही नहीं। अब खून के निशानात, अगर वो खून के निशानात किसी के हैं, तो ये वाज़ेह हो जाता है कि अदाकारा हुमैरा जो हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है
उनका कत्ल किया गया, उनको मारा गया। अब सबसे मुश्किल तरीन टाइम ये है कि उस मुलजिम को कैसे पकड़ेंगे जिसने अदाकारा हुमैरा अज़हर के साथ ये सब चीज़ें की हैं। क्योंकि एक साइड पर पोस्टमार्टम भी हो रहा है, हो चुका हुआ है, ठीक है? काफ़ी टाइम गुज़र भी चुका है। इस केस को दबे हुए खूब और ख़त्म हुए हुए केस को बहुत टाइम गुज़र चुका है। हम देख रहे थे काफ़ी महीनों के बाद इनकी जी काफ़ी डेटों के बाद और काफ़ी दिनों के बाद एक आती है, सामने पोस्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि पुलिस के मुताबिक ये चीज़ें हुई हैं। अब उस टाइम को गुज़रे हुए भी 3 महीने गुज़र चुके हैं। अब आगे पुलिस का ये दावा होना और फिर डॉक्टर्स का ये कहना और फिर इस टाइम पर सबसे टफ टाइम ये है कि यार उस मुजरिम को, उस दरिंदे को कैसे ढूँढेंगे? क्योंकि इतना टाइम गुज़रने के बाद और इतना टाइम गुज़रने के बाद ये चीज़ सामने आ रही है कि नहीं यार, वो कुदरती मौत नहीं थी, इनका कत्ल किया गया था। सबसे मुश्किल तरीन टाइम ये है। आपने बताना है, आपको अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा, क्या उसकी वाक़ई डेड बॉडी जो थी, जो कि खून से लदी हुई थी और हमने देखा था अदाकारा हुमैरा के साथ जो हुआ, वो ठीक हुआ या नहीं हुआ? क्या ये जो मुल्ज़िम है, वो पकड़ा जाएगा? क्योंकि इतना टाइम गुज़रने के बाद पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है और सबसे बड़ा टास्क ये होगा कि यार अगर उसका कत्ल हुआ है, तो वो मुल्ज़िम कहाँ पर है? सबसे बड़ी चीज़ ये है। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।